गाइस, मैं हूं रेखा चौधरी और स्वागत है आप सभी का CUET बाय स्टूडेंट खबरी के नए वीडियो में। तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के एक बहुत ही अंडररेटेड कॉलेज के बारे में। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ रामानुजन कॉलेज के बारे में। क्या है इसकी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, फैकल्टीज कैसी हैं, नॉलेजेबल हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, पॉजिटिव रिव्यूज, नेगेटिव रिव्यूज, सबके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप पिक्चर्स देख सकते हैं। रामानुजन कॉलेज जो है यहाँ पर आपका साउथ कैंपस में लाई करता है। बात करें अब हाइलाइट्स की, तो यार हाइलाइट्स की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1958 में एस्टैब्लिश हुआ था। पब्लिक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, कोएड कॉलेज है ये, ठीक है, और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से अफिलिएटेड है। बात करें लोकेशन की तो CR पार्क मेन रोड, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ब्लॉक H कलकाजी, ये यहाँ पर लोकेटेड है। आगे हम बात करें यहाँ पर वेबसाइट की, तो यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप यहाँ पर देख सकते हैं www.ramanujancollege.ac.in, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। कैंपस एरिया 7 एकड़ में फैला हुआ कैंपस है ये। NIRF ने 49th रैंक दी है। बात करें यहाँ पर अगली बात जो है यहाँ पर, उसकी बात करते हैं कनेक्टिविटी। जी हाँ, कनेक्टिविटी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है यहाँ पर कलकाजी मेट्रो स्टेशन है, और रेलवे स्टेशन ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन। यहाँ पर एयरपोर्ट की बात करें, नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है वो है दिल्ली एयरपोर्ट। नेक्स्ट, कोर्सेज कौन कौन से ऑफर किए जाते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं BCom ऑनर्स, BCom बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, BMS, इसके अलावा BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, BA ऑनर्स हिंदी, इंग्लिश, स्टैटिस्टिक्स। तो ये ओवरऑल कोर्सेज यहाँ पर जो हैं आपके ऑफर किए जाते हैं। और आगे और बात करते हैं BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स, BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, और आप देख सकते हैं ये तमाम तरीके के कोर्सेज यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, BVoc, बैंकिंग ऑपरेशंस, तो ये सभी तमाम तरीके के जो कोर्सेज हैं यहाँ पर ओवरऑल ऑफर किए जाते हैं। बात करें यहाँ पर BA प्रोग्राम के तहत कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं स्पेसिफिकली, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं लिस्ट में सबसे पहला नाम है BA प्रोग्राम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्लस इकोनॉमिक्स। इसके अलावा यहाँ पर मैं बात करूँ दूसरा जो कोर्स है वो है BA प्रोग्राम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्लस मैथमेटिक्स, तो ये दूसरा कोर्स है BA प्रोग्राम के तहत। आगे इसी तरह से अगर हम बात करें BA प्रोग्राम इकोनॉमिक्स प्लस मैथमेटिक्स, यहाँ पर और एक और कोर्स है, तो ये ओवरऑल कोर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं जो BA प्रोग्राम के तहत आते हैं। BA प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस फिलॉसफी हो गया या हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस हो गया, तो ये सभी तमाम तरीके के कोर्सेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मैं बात करूँ फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल प्लानिंग, तो यहाँ पर जो है इसका सर्टिफिकेट कोर्स है और 2 मंथ की इसकी ड्यूरेशन होती है। इसके अलावा MS ऑफिस एसेंशियल्स, तो ये भी एक सर्टिफिकेट कोर्स है। यहाँ पर 3 मंथ्स का एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होता है। यहाँ पर डेटा एनालिसिस एंड रिसर्च शार्पनिंग द स्किल्स थ्रू MS एक्सेल एंड R सॉफ्टवेयर, तो ये एक एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम है और इसकी ड्यूरेशन 1 महीना ही है सिर्फ। बात करें यहाँ पर डेटा साइंस की, तो यहाँ पर ये भी एक शॉर्ट टर्म कोर्स है। इसी तरह से और तमाम एड ऑन कोर्सेज भी यहाँ पर बताए गए हैं। इसके अलावा UGC स्पॉन्सर्ड सर्टिफिकेट कोर्स की बात कर सकते हैं जो ह्यूमन राइट्स कोर्स है। तो ये सभी तमाम तरीके के सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेज हैं, एड ऑन कोर्सेज यहाँ पर हमने बात की जो एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के तहत आते हैं। बात करें सीट मैट्रिक्स की, कौन से कोर्स में किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स यहाँ पर रिजर्व्ड हैं, कितनी सीट्स यहाँ पर मौजूद है, तो हम सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर BA प्रोग्राम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्लस इकोनॉमिक्स, तो BA प्रोग्राम के तहत अगर हम बात करें तो यहाँ ओवरऑल सीट्स हैं 10 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिनमें ओवरऑल कैटेगराइज किया हुआ है। जैसे UR की बात करें तो 4 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है, SC में यहाँ पर 2 सीट्स अवेलेबल हैं, OBC में 3 सीट्स, EWS में 1 सीट यहाँ पर। तो ओवरऑल ये एक रिजर्व्ड सीट्स यहाँ पर BA प्रोग्राम के तहत 10 सीट्स रिजर्व्ड है। अगला अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल BA प्रोग्राम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्लस मैथमेटिक्स, तो यहाँ पर भी सीट्स जो हैं 10 सीट्स यहाँ पर ओवरऑल इस प्रोग्राम के लिए रिजर्व्ड है। आगे हम बात करें यहाँ पर
20 सीट्स, जी हाँ, बीए प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस के अंदर यहाँ पर 20 सीट्स अवेलेबल हैं और इनको आगे कैटेगराइज किया गया है। यूआर यानी जनरल कैटेगरी की तो बात करें तो 8 सीट्स यहाँ पर रिजर्व्ड हैं जनरल कैटेगरी के लिए, एससी के लिए 3 सीट्स रिजर्व्ड हैं और एसटी के लिए इसी तरह से 1 और ओबीसी के लिए 6 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट्स यहाँ पर ओवरऑल रिजर्व्ड हैं। तो ओवरऑल इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए बीए प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस के लिए यहाँ पर 20 सीट्स रिजर्व्ड हैं। तो ये आप पूरा चार्ट यहाँ पर देख सकते हैं, सीट मैट्रिक्स का यहाँ पर ओवरऑल चार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अगला यहाँ पर बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम जो भी हैं उनके तहत भी आपको यहाँ पर जितना भी सीट मैट्रिक्स है आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। बात करें ईसीए कैटेगरी के लिए तो ईसीए कैटेगरी के लिए भी यहाँ पर पर्टिकुलर सीट मैट्रिक्स डिफाइन किया गया है। क्रिएटिव राइटिंग हिंदी और इंग्लिश के यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स हैं यहाँ पर ओवरऑल 2। डांस के लिए बात करें इंडियन क्लासिकल, इंडियन फोक, वेस्टर्न, कोरियोग्राफी, तो यहाँ पर तमाम सीट्स जो हैं उनको पर्टिकुलरली डिफाइन किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। डिबेट हिंदी इंग्लिश के लिए भी यहाँ पर बाकायदा एक सीट से रखी गई हैं रिजर्व्ड ईसीए कैटेगरी के लिए। डिजिटल मीडिया के लिए भी यहाँ पर लगभग 4 सीट्स अवेलेबल हैं। तो ये तमाम ईसीए कैटेगरी के लिए आप सीट्स यहाँ पर देख सकते हैं और ये सीट चार्ट भी आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। बात करें स्पोर्ट्स कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर कितनी सीट्स अवेलेबल होंगी तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें बास्केटबॉल इस कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ सीट्स हैं मेन के लिए यहाँ पर नहीं है, 0 सीट्स अवेलेबल है, लेकिन विमेंस के लिए यहाँ पर 3 सीट्स अवेलेबल हैं। 3 सीट्स यहाँ पर विमेन के लिए रिजर्व्ड हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं दूसरे जो स्पोर्ट्स हैं उनके कैटेगरी वाइज यहाँ पर सीट्स जो हैं यहाँ पर डिफाइन की गई हैं, पर्टिकुलरली कैटेगराइज की गई हैं। तो ये सीट मैट्रिक्स का भी आप ध्यान रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, वैसे तो अंडररेटेड कॉलेज है लेकिन फीस स्ट्रक्चर एक बार हम देख लेते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले कोर्सेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो फीस स्ट्रक्चर है वो डिफाइन किया गया है। पर्टिकुलरली बताया गया है कोर्सेज एनुअल फीस अंडर ऑल कैटेगरीज यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी एंड कोटा एक्सेप्ट पीडब्ल्यूबीडी फ्रॉम 2022 ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को छोड़कर सभी कैटेगरी के लिए यहाँ एक पर्टिकुलर फीस स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ बीए साइकोलॉजी या बी ऑनर्स हिंदी, बी ऑनर्स इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, तो पर्टिकुलरली यहाँ पर इन बीए प्रोग्राम्स के तहत जो कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं उनके लिए जो फीस है वो है 16,500 पर एनम। जी हाँ, ये पर एनम के हिसाब से है, सालाना। आगे बात करें बी ऑनर्स इंग्लिश, बी ऑनर्स हिंदी, फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स, बी कॉम ऑनर्स, तो ये सभी के लिए जो फीस रखी गई है फीस स्ट्रक्चर ओवरऑल 22,000 पर एनम यहाँ की फीस रहती है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी कोर्सेज और मतलब जो भी कोर्सेज अगर आपको लेने हैं, जिन भी कोर्सेज में आपको एडमिशन लेना है, इनरोल करवाना है, तो उन कोर्सेज के पर्टिकुलर यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर डिफाइन किए हुए हैं। यहाँ पर बात करें पीडब्ल्यूडी कोटा के लिए भी पर्टिकुलर फीस स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया है, किस कोर्स के लिए कितनी फीस है पर एनम के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 170 ओवरऑल बीएससी या बीएससी ऑनर्स हो गया या बी ऑनर्स इंग्लिश, तो इन सभी के लिए पर्टिकुलर 170 फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम यहाँ पर बात करें, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग। इसके बाद यहाँ पर क्लीन और ग्रीन कैंपस हैं, सोलर पैनल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई। तो ओवरऑल जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड असेंशियल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो सभी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। फैकल्टी रीडिंग लॉन्ज है, फुल्ली इक्विप्ड मेडिकल रूम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ एक एक्टिविटी रूम भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आईटी फैसिलिटीज़ की बात करें यहाँ पर तो आप देख सकते हैं इन हाउस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है यहाँ पर, ICMS होस्टेड ऑन प्राइवेट क्लाउड है। इसके अलावा मीडिया लैब है, रोबोटिक्स लैब है, साइकोलॉजी लैब, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस लैब। तो ये सभी ओवरऑल आईटी फैसिलिटीज़ भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर्स एंड सेल्स की अगर हम यहाँ बात करें तो एंथा प्रेरणा सेल, ये एक इंडस्ट्रियल इनोवेशन से रिलेटेड सेल होता है। सेंटर फॉर एथिक्स एंड वैल्यूज़, इसके अलावा ह्यूमन राइट्स और एनवायरमेंटल स्टडीज़ के भी एक सेंटर यहाँ पर पर्टिकुलरली है। रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये भी एक सेंटर है।
इसके अलावा सेंटर फॉर सोशल इनोवेशन, तो ये तमाम तरीके के सेंटर्स और सेल्स के यहाँ पर पर्टिकुलर नाम डिफाइन किए गए हैं। आप ये सभी नाम एक बार देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। सोसाइटीज़ की बात करें, कैसी सोसाइटीज़ हैं, एक्टिव सोसाइटीज़ हैं कि नहीं, तो उनकी भी थोड़ी सी बात करते हैं। वेल सोसाइटीज़ की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो फाइन आर्ट सोसाइटी जिसका नाम यहाँ पर है ब्रश स्ट्रोक्स, ये यहाँ पर फाइन आर्ट्स सोसाइटी है। इसके अलावा यहाँ पर फर्स्ट कट फिल्म मेकिंग सोसाइटी है। जज्बा आप यहाँ पर देख सकते हैं, थिएटर स्ट्रीट प्ले सोसाइटी है जिसका नाम जज्बा है। इसके अलावा एनसीसी है, एनएसएस है, और इसी के साथ यहाँ पर प्रमाण जो है द क्विज सोसाइटी का नाम यहाँ पर प्रमाण किया गया है। इसके अलावा रामानुजन जैन भांगड़ा सोसाइटी भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल ये सभी सोसाइटीज़ हैं। तत्व द इको क्लब है। इसी के साथ डांस न्यूक्लिक एसिड, तो ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है टू एनहांस द आर्ट ऑफ डांसिंग अमंग इट्स मेंबर्स। पहले ये सभी सोसाइटीज़ हैं। यहाँ पर बात करें कॉलेज एनुअल इवेंट्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाउंडेशन डे, कल्चरल फेस्ट भी यहाँ पर हुए हैं, और एनुअल एथलेटिक्स डे भी यहाँ पर जो है सेलिब्रेट किया गया। इसके अलावा एलुमिनाई मीटअप। वेल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो है प्लेसमेंट्स। जी हाँ, जाहिर सी बात है, कोई भी कॉलेज में अगर हम एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हम कंसिडर करते हैं वो होता है प्लेसमेंट्स की, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं। पहले यहाँ पर बात करें टोटल स्टूडेंट्स जो प्लेस हुए हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, यहाँ पर 2022 की अगर हम बात करें तो 427 स्टूडेंट्स यहाँ से प्लेस्ड हुए हैं। हाईएस्ट पैकेज की बात करें 18 लाख पर एनम इसका हाईएस्ट पैकेज है। मीडियन पैकेज की बात करें तो 5.24 लाख पर एनम यहाँ का एवरेज पैकेज है। 340 प्लस इंटर्नशिप्स यहाँ पर ऑफर की गई थी लास्ट ईयर। टॉप रिक्रूटर्स जो हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, डी शॉक, KPMG, महिंद्रा, विप्रो, TCS, ये सभी यहाँ के टॉप रिक्रूटर्स रहे हैं। अवार्ड्स और स्कॉलरशिप्स भी आप यहाँ देख सकते हैं। राजकुमार गुप्ता स्कॉलरशिप हो गया या तारो देवी मेमोरियल स्कॉलरशिप हो गया, तो तमाम तरीके की स्कॉलरशिप्स हैं जो यूनिवर्सिटी जो है आपका रामानुजन कॉलेज ऑफर करता है। आगे आप बात कर सकते हैं SK चोपड़ा मेमोरियल स्कॉलरशिप है। तो ये तमाम जो है पर्टिकुलर आपके प्रोग्राम्स के तहत डिफाइन की हुई होती हैं, और ये आपके प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग, आपके मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है स्कॉलरशिप्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं। वेल आगे हम बात करें लास्टली क्या इसके रिव्यूज़ हैं, नेगेटिव रिव्यूज़, पॉजिटिव रिव्यूज़। सबसे पहले पॉजिटिव रिव्यूज़ की बात करते हैं कि स्टूडेंट्स का क्या कहना है कॉलेज को लेकर। सबसे पहली चीज़ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, वेल इन गुड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसा कि हमने देखा ओवरऑल सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। डिसेंट प्लेसमेंट्स हैं, प्रोवाइड्स मोर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज, वो हमने देखा। 350 प्लस इंटर्नशिप्स जो हैं यहाँ पर लास्ट 2022 में यहाँ पर ऑफर की गई थी। सपोर्टिव फैकल्टी है, काफ़ी नॉलेजेबल है, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी आपको देखने को मिलेगी। डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है और अपनी सोसाइटीज़ के लिए ये काफ़ी फेमस है। वेल नेगेटिव रिव्यूज़ की बात करें तो फी इज़ टू हाई, ज़्यादा मतलब फ़ी थोड़ी सी ज़्यादा है यहाँ पर कंपेयर टू अदर दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, ठीक है। इसके अलावा लैक ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ एंड गेम्स फैसिलिटीज़ थोड़ी सी कम है यहाँ पर। हॉस्टल यहाँ पर अलॉट नहीं किया गया स्टूडेंट्स को, और यहाँ पर जो है बेस्ड ऑन द मेरिट यहाँ पर जो है हॉस्टल्स आपको अलॉट किए जाते हैं। कैंटीन फूड इज़ एवरेज। तो ओवरऑल ये आपके नेगेटिव रिव्यूज़ में आता है रामानुजन कॉलेज जो है। तो ये हमने बात की ओवरऑल रामानुजन कॉलेज के बारे में। बाकी इससे रिलेटेड और कोई डाउट है और कोई क्वेरी है और कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे कौन सा रिव्यू आपको देखना है, कौन से कॉलेज का रिव्यू आप जानना चाहते हैं, उसके बारे में भी बताइएगा। और टेलीग्राम चैनल COET बाय स्टूडेंट खबरी को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब COET बाय स्टूडेंट खबरी। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.